स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन चैप्टर का वन शॉट पढ़ा था। तो आज हम एनसीईआरटी इंटेक्स से स्टार्ट करते हैं। तो आपका पेज नंबर 37 पे क्वेश्चन नंबर 2.1 क्वेश्चन है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास परसेंटेज का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज, अब आपने मास परसेंटेज निकालना है C6H6 का। तो हमारे पास मास ऑफ C6H6 बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो मास ऑफ C6H6 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो मास अब हमने निकालना है मास ऑफ C6H6। तो C का हमारे पास 12 इंटू 6, 1 इंटू 6, तो हमारे पास आ गया 22। और जो हमारे पास मास है C6H6 CCl4 का, हमारे पास आ गया 12 प्लस 35.5 इंटू 4, ये आ जाएगा आपके पास 122। आप फॉर्मूले में पुट कर देना और आपके पास परसेंटेज आ जाएगी 15.28%। एज इट इज आप मास परसेंटेज ऑफ CCl4 का निकाल सकते हो, मास ऑफ CCl4 बाय टोटल मास ऑफ टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इज इट क्लियर? अभी क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन। आपने क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन निकालना है कंटेनिंग 30% बाय टेट्राक्लोराइड। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है। अगर 30% टेट्राक्लोराइड है तो आपके पास 70% क्या होगा, कार्बन, मतलब कंटेनिंग 30% ऑफ द मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100। और बेंजीन का मास कितना दे रखा है हमें, 30 ग्राम। मतलब मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन, मतलब बेंजीन का 30% दे रखा है आपको। तो बेंजीन में आपने 30 ग्राम लिख दिया, और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका मास कितना आ गया, 70 ग्राम। जो मोलर मास है हमारे पास बेंजीन का, दैट इज, मोलर मास जो है बेंजीन का वो आप निकाल सकते हो C6H6 के फॉर्मूले से। और टोटल, अब हमारे पास टोटल मोल्स, अब आपके पास मोलर मास निकल गया बेंजीन का। अब मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय में मोलर मास। तो आप इसमें मोल्स निकाल सकते हो। फिर आप मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालो, मतलब 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 35.5, आपके पास क्या आ जाएगा, 154। अब इसके पे आप मोल्स निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है, गिवन मास बाय में मोलर मास। नेक्स्ट हमारे पास आता है, मोलारिटी निकालना है आपको किसकी, 30 ग्राम ऑफ CONO3 2H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 30 ml ऑफ 0.5। अब तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला आपको बताया था, गिवन मास बाय में मोलर मास इनटू में 1000 बाय में वॉल्यूम। तो आप फॉर्मूले में आप सबसे पहले आप मोलर मास निकालोगे। तो कोबाल्ट का मास होता है 59, आप ट्वाइस से मल्टीप्लाई करोगे, 14 इंटू 2, 16 इंटू 3, ट्वाइस प्लस 6 इंटू 18, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 291 मोल्स निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलारिटी जो है आप इसमें पुट कर दोगे, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू में 1000 बाय में वॉल्यूम। अब आपको इसमें बताना है, आप एक फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इन 1000 ml। आपको इसमें आप मोलारिटी जो है वो गिवन दे रखी है, आपको क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। तो आप मतलब मोलारिटी के फॉर्मूले में पुट करके, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू में वॉल्यूम, आप इससे, इस फॉर्मूले से
इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.4, मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ यूरिया क्या है, आप इसमें आप निकाल सकते हो। मोलर मास 14 होता है N का, 1 होता है H का, और C कार्बन है हमारे पास 12, O हमारे पास 16 और 1 इंटू 2 आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 60 ग्राम। आपने क्या निकालना है, मास ऑफ यूरिया। आपको क्या दे रखा है, मोलालिटी दे रखी है, मोलल, है ना। तो हमारे पास जो है मोलालिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू में 1000 इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें मास ऑफ यूरिया निकालना है। तो आप इसमें पुट करके ये आपके पास आंसर देखो, आप मास इजीली निकाल सकते हो सब्स्टिट्यूट करके। ये मैंने सॉल्यूशंस दे रखे हैं ऑलरेडी, आप खुद से एक बार देख लेना। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझा रही हूँ कैसे आपने कैसे करा है, ताकि आपको मैं मतलब आप पीडीएफ देखो, आपको जर्नली समझ नहीं आते, फिर भी आपको भी हाँ ये कैसे सब्स्टिट्यूट हुआ, क्या हुआ, ये सब आप जब मैं सुनोगे ये वीडियो, तब आप ये साथ साथ पीडीएफ भी रन करते रहना। ओके, कैलकुलेट द मोलालिटी। आपको क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है ए पार्ट में, फिर मोलारिटी निकालना है, फिर मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर डेंसिटी 20% है एक्वस सॉल्यूशन की, मोलर मास निकालना है सबसे पहले KI का, निकाल दिया आपने, और 20% मास निकालना है, मतलब ये डेंसिटी तो 20% जो है वो 100 ग्राम में दे रखा है। तो आपके पास 20% जो है 100 ग्राम में दे रखा है, तो मीन्स मतलब 20% जो है आपके पास KI है, तो आपके पास 80 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। तो आपके पास जो है मोलालिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज, हमने क्या निकालना है, इज जी, मतलब, और ये क्या गिवन है, फ्रैक्शन ऑफ द डेंसिटी, ये हमके पास डेंसिटी दे रखी है, दिस इज डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी गिवन एंड दिस इज 20%, आपको दे रखा है 20%, ये आपको डेंसिटी नहीं है, ये आपको डेंसिटी गिवन है। तो मोलालिटी, इसमें भी डेंसिटी का कोई रोल नहीं है। ए पार्ट में आप जनरल क्या करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू में 1000 बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपके पास केजी में है तो आप डायरेक्ट 1000 नहीं लगाओगे, और अगर आपके पास नहीं है तो आप लगा देना, आप डायरेक्ट इसके अंदर आंसर्स में आप आंसर जो है इसके अंदर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.202 ग्राम ml, ये दे रखा है आपके पास। अगर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन ये है आपके, अब अपने वॉल्यूम निकाल सकते हैं डेंसिटी से। तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, मतलब 100 ग्राम मास लेके 1.202, तो 83.119 ml। मोलारिटी निकाल सकते हो, मोलारिटी जो है गिवन मास बाय मोलर मास इन 1000 बाय वॉल्यूम। अगर ml में है तो आप उसे 1000 से कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। आप पहले मोल्स ऑफ KI निकाल लो, फिर मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, फिर मोल्स ऑफ KI में मोल फ्रैक्शन जो है मोल्स ऑफ KI बाय टोटल मोल्स आप निकाल सकते हो इजीली। अब पेज नंबर 41 पे है, आपके पास H2S एक टॉक्सिक गैस है। अगर सॉल्युबिलिटी इसकी 0.125 है, आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट बताना है। मतलब ये गिवन है कि 0.125 सॉल्युबिलिटी है, मतलब 0.125 आपके पास मोल्स प्रेजेंट है, इज डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब आप मोल्स निकाल सकते हो वाटर के, गिवन मास 1000 और मोलर मास 18 होता है वाटर का,
तो 55.56 मोल्स आ जाएंगे आपके, 55.56 मोल्स आ जाएंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, मोल्स ऑफ H2S, मोल्स ऑफ H2S जो आपको दे रखे हैं 0.195 बाय टोटल मोल्स, आप कैलकुलेट कर देना, ये बस मोल फ्रैक्शन आ गया। और क्या दे रखा है आपके पास, STP आपको ये लर्न करना है 0.987 होता है STP पे प्रेशर, ये गिवन नहीं है, कई बार आपके पास गिवन भी हो सकता है। तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन KH, इसमें आप KH निकाल सकते हो P/X, सब्स्टिट्यूट करके आप KH निकाल सकते हो। हेनरीज लॉ फॉर CO2, नेक्स्ट हमारे पास है 2.7, हेनरीज लॉ फॉर CO2 इज दिस, मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट, आपके पास KH गिवन है, आपको क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालनी है 500 ml ऑफ सोडा वाटर में when packed under 2.5 atm CO2। सबसे पहले KH दे रखा है आपके पास कांस्टेंट, और आपके पास क्या दे रखा है PCO2, और आप ATM में प्रेशर में कन्वर्ट कर लो मल्टीप्लाई करके 2.5 इंटू 1.01325 10 की पावर 5 पास्कल, ये आपके पास आ गया। अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, लिख के फिर आप लिखोगे PCO2 इज इक्वल टू KHX, आप x कैलकुलेट कर दोगे, आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर दिया आपने, आपके पास ये आपके पास फाइंड आउट क्या करना है, आपने क्वांटिटी ऑफ द CO2 फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास क्या आ गया, हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गई। अब आप क्या क्या वी कैन राइट, हम ये लिख सकते हैं NCO2 NH2। अब आप मोल्स निकाल लो वाटर की, निकाल ली आपने मोल्स, 500 ml दे रखा है 18 से 27.78 मोल आ गए। अब आप क्या निकालो, मोल्स निकालो यहाँ पे CO2 के, इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप ये फॉर्मूला भी लिख दो, वो इक्वल ही होता है, तो आप इसमें NCO2 निकाल लोगे सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। अब आपके पास रोल्स लॉ पे क्वेश्चन है, पेज नंबर 47 पे आपका, पेज नंबर 47 पे आपका एक क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mmHg at 350 K, find the composition of liquid water if the vapor pressure is 600 mmHg। आपको find the composition of the vapor pressure। अब आपके पास क्या गिवन है, आपके पास इट इज गिवन दैट PA गिवन है, PB गिवन है प्योर का, P टोटल गिवन है 600 ml, ठीक है। अब आपके पास जो है फ्रॉम द रोल्स लॉ, आपके पास ये फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया है, टोटल प्रेशर होता है PA प्लस PB, आप इसे सब्सटीट्यूट करोगे PAX से PB 1 माइनस x से, आप इसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके आप ये भी लिख सकते हो। अब आप P टोटल में 600 लगाओगे, PA में 450, यहाँ पे 700, यहाँ पे आप XA की वैल्यू निकाल दोगे, आपके पास जो आएगी दैट इज 0.4। फिर XA से आपके पास पता है XA प्लस XB जो है दैट इज इक्वल टू 1 होता है, और आप XA आप क्या निकाल सकते हो, XB निकाल सकते हो, यहाँ पे आपने XB निकाल लिया, ठीक है, आपने XB निकाल लिया। अब नाउ PA निकाल लिए,
अब हमने पी ए निकालना है। पी ए 450 इंटू 0.4, पी बी 700 0.6। ठीक है, पी बी निकाल लिया आपने। नाउ इन द वेपर अब आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए। अब आपने ये निकालना, ये आपके पास पी ए पी बी आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए। अब पी ये आप वेपर फेज में फॉर्मूला था, पी ए डिवाइडेड बाई पी ए बाई पी बी। तो अब पी ए हमारे पास है, पी ए पी बी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है या दोबारा समझाऊं, बता दो। अगर दोबारा समझाना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ये क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी। जो जो क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं ये सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना दूंगी नेक्स्ट। बट आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट इज सिर्फ मैं 2.12 तक कराऊंगी आज, बाकी सारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके पास आंसर्स। जो आपके पास जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं, बैक क्वेश्चंस, उसके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और इसके आपको इस वीडियो में ही पता लग जाएंगे। ठीक है, जो इन बिटवीन है। अब आपके पास वेपर प्रेशर दे रखा है वाटर का इतना, यूरिया का आपके पास इतना इज रिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ यूरिया। आपको बताना है वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एंड इट्स रिलेटिव लोबरिंग। अब आपके पास क्या दे रखा है, पी ए दे रखा है 23.8, वेट ऑफ द वाटर जो है हमारे पास 850, यूरिया का W2 हमारे पास 50 ग्राम दे रखा है, जो हमारे पास यूरिया का है दैट इज 50 ग्राम, और जो मोलिकुलर वेट है वाटर का, जो मोलिकुलर वेट है वो क्या होता है 18 ग्राम दे रखा है, होता है यूरिया का, आप निकाल सकते हैं। अब आप रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग अब इसमें पुट करोगे फ्रॉम द रोल्स लॉ। आपको निकालना क्या, पहले तो ये देखो, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। देखो आपके पास ये फॉर्मूला होता है पी एल एल वी पी से, तो आप क्या करोगे P1 निकाल दोगे। ये आपके पास दे रखा है 23.8 आपके पास दे रखा है वाटर का, तो आप इसमें पुट कर देना। आप P1 निकालना है, और जो W2 है मतलब सॉल्यूट का एक्स सॉल्यूट होता है ना यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे सब एक्स सॉल्यूट की निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में टोटल मोल्स ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पे पहले आप इसको यहाँ सेपरेट भी आप पहले भी निकाल सकते हो, एक्स सॉल्यूट आप पहले भी निकाल सकते हो, फिर आप सब्स्टिट्यूट या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसमें कोई चक्कर नहीं है, इसको आप देख लेना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, boiling point of water at 750 mm is this. How much sucrose is added to 500 gram of water, जिसमें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दे रखा है 0.52। देखो अब हमें क्या क्या दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 750 mm HD, मतलब प्रेशर है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है आपके पास, मतलब एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी आपके पास दे रखा है 100 प्लस 2 से आप मतलब केल्विन में कर लो। डेल्टा टी बी हम कैसे निकालेंगे, वाटर का जो आपके पास ये हमारे पास सॉल्यूट, ये आपके पास हाउ मच एडेड 500 ग्राम, डेल्टा टी बी आपने निकालना सबसे पहले, टी बी माइनस टी बी नोट। आप इनको पहले टू अलग अलग आप सब इसको निकालो,
के में पुट करोगे, लाइक 100 + 273 माइनस 99.63 + 273। मास ऑफ वाटर निकालना है, इज 500 ग्राम, ठीक है। मोलर मास ऑफ सुक्रोज निकालना है, आप सुक्रोज का मोलर मास निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास केबी भी दे रखा है आपके पास। अब निकालना क्या है, हाउ मच सुक्रोज इज एडेड। अब डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब आपको W2 निकालना है मोलालिटी के फॉर्मूले से। आपके पास पता है डेल्टा टीबी KBM फॉर्मूला होता है। केबी का आप ओपन करोगे, W2 M2000 बाय W1, ठीक है। आपके पास W2 नहीं है, आप इसमें से निकाल सकते हो, मतलब आपको मतलब कितना सुक्रोज नीड हुआ ये आपको निकालना है। देखो अब एक मैं बात बता दूं, अब आपको क्वेश्चंस तो आपने कर लिए, जैसे हेनरीज लॉ में आपको पता लग जाएगा, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला आएगा। और इसके अंदर नेक्स्ट में आप कैसे पता करोगे, आपने वेपर प्रेशर ए और बी का, इसमें हम रोल्स लॉ लगेगा, इसके अंदर रोल्स लॉ लगेगा, ठीक है। आपको पता लग जाएगा वेपर प्रेशर यूरिया, मतलब इसके अंदर आपको पता कैसे चलेगा कि आपने LLVP वाला निकालना है। देखो इसके अंदर है प्योर वाटर का इतना दे रखा है, यूरिया का इतना दे रखा है, आपको वेपर प्रेशर निकालना है वाटर का फॉर द सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग एंड इट्स। आपने वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, रोल्स लॉ से आप सीधा LLVP का फॉर्मूला इससे निकाल सकते हो। LLVP का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, LLVP से ही निकलेगा, ठीक है। इसमें आपको दिख ही रहा है मोलर एलिवेशन पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाला 2.10 में। अब आपको क्या निकालना है, मास ऑफ द स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। मास निकालना है स्कॉर्बिक एसिड का, कैन बी डिसोल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। मास ऑफ स्कॉर्बिक एसिड इन 75, आपके पास KF दे रखा है, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, मोलर मास ऑफ स्कॉर्बिक एसिड, मोलर मास ऑफ एसिटिक, मोलर मास। TF दे रखा है आपके पास 1.5, इट्स मतलब दे रखा है डिसॉल्व इन 75 एंड टू द लोवरिंग इट्स मेल्ट बाय 1.5 K। तो डेल्टा TF जो है हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है KFM। आपने इसमें भी मास निकालना है स्कॉर्बिक एसिड का, आप डायरेक्टली इसमें पुट कर देना। देखो इसमें पुट करके दिखा रखा है, आप W2 निकाल देना, ठीक है। और ये आपके पास अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2.12। 2.12 में लास्ट क्वेश्चन है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है पास्कल्स में, exerted by the solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 18500 in 450। तो उस वाले गिवन क्या, आपके पास वॉल्यूम दे रखी है 450, टेम्परेचर दे रखा है आपके पास 37, आप इसे केल्विन में कर सकते हो। आपको क्या दे रखा है, मोलर मास दे रखा है पॉलीमर का 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ, जिसका मोलर मास दे रखा है, गिवन मास 1 है, मोल्स निकल सकते हैं। आपने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है πCRT के फॉर्मूले से, आप CNV करके RT पाई आप निकाल सकते हो।
एक बार ये क्वेश्चन मैं दोबारा बता देती हूँ आपके पास क्या क्या फॉर्मूले यूज हुए हैं। देखो, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का पता लग जाएगा, KF का पता लग जाएगा, हर में आपको पता लगना, आपको बस फॉर्मूले आने चाहिए। आप जो माइंड मैप शॉर्ट्स में गिवन है आप उससे एक बार फॉर्मूले रिवाइज करके चलो क्वेश्चंस में। आप क्वेश्चंस में क्या, बस आप कई बार आपको बस डायरेक्ट पूछा जाएगा, कई बार आपको मास पूछा जाएगा, ऐसे ही होगा क्वेश्चंस में, ठीक है। अब जो कल जो वीडियो आएगी जिसके अंदर सेकंड पार्ट आएगा शाम के 7 बजे, तो उसको भी देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।